और न्यूज स्टेट पर इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। अवैध मस्जिद को खुद ही तोड़ रहे हैं स्थानीय लोग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन ने 4 दिन का समय दिया था, कोई भी दंगा नहीं चाहते हैं स्थानीय लोगों ने कहा। खुद ही मस्जिद को स्थानीय लोग तोड़ने लग गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन चल रहा था, उसके बाद अब वहां के स्थानीय लोग खुद ही अवैध निर्माण को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में जिस तरह से प्रशासन का पीला पंजा चल रहा था, अब उसी बीच ये तस्वीर और ये बात सामने आई जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई दंगा वो नहीं चाहते हैं। 4 दिन का प्रशासन ने समय दिया था, जिसके बाद अब खुद ही लोग तोड़ने लग गए हैं मस्जिद की दीवारें। तो देखिए, बुलडोजर एक्शन के बीच ये बड़ी खबर न्यूज स्टेट पर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रशासन ने 4 दिन का समय मांगा था, कोई भी दंगा नहीं चाहते हैं, ये स्थानीय लोगों का कहना है। खुद ही मस्जिद को स्थानीय लोग तोड़ते हुए नजर आए। और सत्यपाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यपाल, क्या कुछ अभी फिलहाल वहां पर स्थिति है? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि खुद ही लोग जो स्थानीय है वहां के, वो मस्जिद को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीका से मेरी मौजूदगी उसी मस्जिद में है, जो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो अपने हाथों से तोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीका से प्रशासन की तरफ से इन्हें 4 दिन का समय दिया गया था, इन्होंने 4 दिन का समय मांगा था। इन्होंने इस तरीका से कहा था कि जिस तरीका से जो यहाँ पर 4 दिन का समय देने के बाद तो कहीं ना कहीं इनके लिए उनका कहना है, जो यहाँ पे जब न्यूज स्टेट से बात की तो उनका कहना है साफ तौर से कि हम कोई भी दंगा प्रसाद नहीं चाहते। हम शांतिपूर्ण तरीके से 4 दिन से पहले जो मस्जिद है वो मस्जिद को साफ तौर से तोड़ दिया जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं यहाँ की जो तस्वीरें, जो किस तरीका से जो यहाँ पर अब जो हिस्सा है, इसका जो पिछला हिस्सा पल्ली तरफ से तोड़ा जा रहा है, रास्ते की तरफ से। मेरे जो सहयोगी हैं वो कैमरामैन वो दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें, जो किस तरीका से देखिए यहाँ पर जो सत्यपाल, हम मस्जिद को चाहेंगे एक अपने बार आप हाथों से खुद तस्वीरें तोड़ रहे हमारे हैं। दर्शकों को दिखाएं, सीधी तस्वीरें आप दिखाएं। सत्यपाल, क्या कुछ फिलहाल देखिए वहां पर स्थानीय लोग कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आपका ये दर्शक देख रहे हैं खबर, जिस तरीका से खुद अपने हाथों से मजदूर तोड़ रहे हैं। न्यूज स्टेट से बात करते हुए मजदूरों ने खुद कहा कि हम कोई दंगा प्रसाद नहीं चाहते, हमें 4 दिन का समय दिया था और 4 दिन से समय से पहले ही हम कहीं ना कहीं इसको तोड़ देंगे। और देखिए, इसके मस्जिद के अंदर के सामने की जो अंदर की तस्वीर है उसे भी दिखाना चाहूंगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं यहाँ की जो तस्वीरें, किस तरीका से जो तस्वीर है, जो यहाँ पर जो अंदर की मस्जिद है उसको लेकर कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है। और जिसको लेकर के मैं जो यहाँ पर जो मजदूर हैं, मजदूर कहीं से 2 से 4 मजदूर लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं संख्या और भी बढ़ सकती है। तो इसको लेकर के लगातार जो प्रशासन जो 4 दिन का समय दिया था, इस तरीका से जो मजदूरों के द्वारा जो खुद तोड़े जा रहे हैं। हाथ देखिए, मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं जिस तरीका से जो मस्जिद को अपने हाथों से निर्माण, जो अवैध निर्माण था उसे तोड़ रहे हैं। इस तरीका से माना जा रहा है कि जिस तरीका से कार्य चलता रहा तो कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन से पहले ही लगातार टूट जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर माना जा रहा है कि जो अवैध मस्जिद है इसको तोड़ने का पूरा कार्य कर दिया गया है, जिसको लेकर उनके न्यूज स्टेट पर बात करते हुए साफ तौर से कहा था कि जिस तरीका से हम कोई भी दंगा प्रसाद नहीं चाहते, शांतिपूर्ण तरीके से इससे अवैध मस्जिद का निर्माण है तो उसको कहीं ना कहीं तोड़ लेंगे। तो जिसको लेकर के तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर जो मस्जिद का इलाका है पूरी तरीका से मस्जिद के इलाके को पुलिस छावनी में कर दिया गया है। यहाँ पर करीब 3 से 4 मजदूर हैं वो लगातार इस तरीका से तोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो जिस तरीका से प्रशासन की तरफ से जो समय दिया गया है और समय देने के बाद भी शांतिपूर्ण तरीके से वो जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। और शांतिपूर्ण तरीके से वो कहते हैं कि हम अपने यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीका का माहौल चाहते हैं, कोई भी जिस तरीका की शांति व्यवस्था भंग ना हो, इसको लेकर के उनका साफ तौर से कहना है कि हम अपने हाथों से खुद मजदूरों को लगा करके तोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से पहले एक मजदूर के द्वारा कार्य किया जा रहा था, लेकिन अब 2 से 4 हो गए, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि लगातार मजदूरों के द्वारा जो कार्य है वो लगातार जो अवैध निर्माण पर वो तोड़ने की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरीका से कहीं ना कहीं माना जा रहा है, मेरे साथ और भी यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीका से जो निर्माण है वो तोड़ा जा रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बता दिया है, बातचीत नाम क्या, एक बार बता दो। अच्छा, तो क्या मतलब कि तोड़ा जा रहा है अवैध निर्माण को लेकर, क्या कहें? हाँ, कानून का पालन कर रहे हैं। 4 दिन का समय करा या जगह खाली करने का, 4 दिन में खाली। 4 दिन खाली रहें। कितने मजदूर लगाए हुए हैं अभी? मजदूर लग रहे हैं 5 से 10 मजदूर लग रहे हैं। और भी बढ़ सकते हैं क्या? हाँ, पड़ेंगे मजदूर। अच्छा, ये यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनका साफ तौर से कहना है कि जो करीब 5 से 10 मजदूर इस समय लग रहे हैं। देखिए, जो मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं यहाँ पर, दिखा, मैं कहूँगा अपने सहयोगी दिखाएं, देखिए लगातार ये सहयोगी दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका साफ तौर से कहना है कि और भी मजदूर बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है जो 4 दिन का समय है, 4 दिन के समय से पहले इसको जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। जी।
बिल्कुल, यानी कि स्थानीय लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते सत्यपाल कि किसी भी तरह से वहां पर दंगा हो, और यही वजह मानी जाए कि मस्जिद को वो लोग खुद ही तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रशासन का पीला पंजा भी लगातार चल रहा है। जो मैरिज हॉल है उसको जो है वो गिराया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और प्रशासन किस तरह से वहां पर मुस्तैद है, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर की गई है ताकि किसी भी तरह बिल्कुल, से जिस कोई तरीका से अशांति यहाँ नहीं। के स्थानीय लोगों का साफ तौर से कहना है कि हम प्रशासन का सहयोग करेंगे पूरी तरीका से। प्रशासन ने जो समय दिया था, समय से पहले जो अवैध निर्माण है, 4 दिन का समय जो प्रशासन की तरफ से इन्हें दिया गया है, और 4 दिन के समय से पहले ये अवैध जो मस्जिद का जो निर्माण है उसे तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो साफ तौर से उनका कहना है कि पूरी तरीका से हम कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर के काम करेंगे, किसी भाई कानून व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे। जिस तरीका से तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो संबल प्रशासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए, जो संबल के अधिकारी थे, और जो डीएम की बात की जाए, एसपी की बात की जाए, लगातार जो 4 दिन का समय दिया गया था, तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर के वो यहाँ का जो कानून का पालन करते हुए वो जल्द ही जिसको अवैध निर्माण है मस्जिद का, उसे निर्माण को तोड़ने की कार्य शुरू कर दिया है और जल्द ही पूरा करने की बात कर रहे हैं जी। बिल्कुल, और अगर वहां पर पुलिस बल की बात की जाए, एक बार सत्यपाल हम चाहेंगे कि प्रशासन की मुस्तैदी भी आप दिखा दें। तस्वीरें आपने तो दिखाई कि किस तरह से वहां के स्थानीय लोग मस्जिद को तोड़ रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार आप वहां पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी दिखाएं। बिल्कुल, जिस तरीका से मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं यहाँ की, जिस तरीका से देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ जिस तरीका से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जिधर देखोगे उधर चारों तरफ पुलिस फोर्स ही फोर्स नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीका से देखिए मेरे सामने जो तमाम पुलिसकर्मी हैं, पीएसी के फोर्सेस संबल जो एडिशनल एसपी हैं कुलदीप सिंह, उनसे न्यूज स्टेट पर बात करते उन्होंने बताया कि पीएसी जवानों के साथ साथ जनपद के कई थानों का फोर्स लगा हुआ है, और लगातार जिस तरीका से माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, संबल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा ये भी बताया गया था कि ड्रोन कैमरे से इसकी निगरानी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, संबल पुलिस की तरफ से तमाम फ्लैग मार्च और तमाम लोगों को जानकारी दी गई थी कि अपने अपने घरों में रहें, कोई बिना वजह बाहर ना निकले, कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो जिसको लेकर के जो कानून का पालन करते हुए लोग अपने ही घरों में रह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीका से, देखिए किस तरीका से पुलिस फोर्स है यहाँ पर तमाम चारों तरफ मुस्तैद देखने को मिल रहा है। लगातार जिधर देखो फोर्स उधर फोर्स, पुलिस ही पुलिस है, पूरा जो गांव है पुलिस छावनी में बना हुआ है जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ा संदेश और कड़ा संदेश तमाम उन अतिक्रमणकारियों को इस एक्शन के बाद दिया जा रहा है, और स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं प्रशासन का, जैसा आपने जिक्र किया, कि समर्थन कर रहे हैं और उनके साथ है। पूरा सहयोग स्थानीय लोग भी कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को ये संदेश दिया जाए कि अगर आप सरकारी जमीन को हड़पेंगे, इस तरह से अतिक्रमण करेंगे, अवैध निर्माण करेंगे, तो फिर ऐसी ही कार्रवाइयां होती रहेगी। बिल्कुल, जिस तरीका से बताया जा रहा है कि जो अवैध जो निर्माण है, जो मस्जिद का करीब 1 बीघा से अधिक जमीन की जगह में बताया जा रहा है, और जो मैरिज हॉल था वो करीब 1-2 बीघे के लगभग बताया जा रहा है कि जिस तरीका से माना जा रहा है जी। और तो उसी को लेकर के लोगों का साफ तौर से कहना है कि हम प्रशासन का सहयोग करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना जो समय दिया गया उससे पहले तोड़ें। तो कहीं ना कहीं जो संबल की बात की जाए, हिंसा के बाद लोग शांति व्यवस्था बनाना चाहते हैं। लोगों का साफ तौर से कहना है, जो मजदूर है उनसे बात की थी, उन्होंने साफ तौर से कहा था न्यूज स्टेट से कि जिस तरीका से कि सबसे पहले हम संबल में कोई दंगा प्रसाद नहीं चाहते, शांतिपूर्ण तरीके से माहौल चाहते हैं जी। एक और बड़ी वजह यह भी है सत्यपाल कि आज विजयादशमी है, दशहरे का पर्व है, धूमधाम से पूरे देश में विजयादशमी मनाई जा रही है, तो किसी भी तरह का दंगा, किसी भी तरह की हिंसा, इससे वहां के लोग बचना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीका से जो मस्जिद है यहाँ पर अवैध मस्जिद है, और जो माहौल है वो पूरी तरीका से पूरे गांव में जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ पर जो आसपास का इलाका है, आसपास के गांव उसमें ज्यादातर आबादी है वो मुस्लिम आबादी है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग हैं, और जो गाँव है उसमें भी करीब ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है, तो जिसको लेकर माना जा रहा है कि जो संबल प्रशासन के पहले ही फ्लैग मार्च किया गया था, जो संबल के पुलिस अधिकारी है उनके द्वारा बताया गया कि पुलिस के द्वारा पहले यहाँ के लोगों के साथ बैठक की गई थी, लोगों को जानकारी दी गई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से जो अवैध निर्माण है उसको का पालन करें। क्योंकि पहले 30 दिन पहले इन्हें नोटिस जारी किया गया था राजस्व विभाग के द्वारा कि जिस तरीका से इसका जो अवैध मस्जिद है, अवैध जो मैरिज हॉल है उसका जो निर्माण किया गया है, क्योंकि जो मस्जिद है वो सरकारी तालाब पर बनी हुई है अवैध तरीके से। तो ये प्रशासन अधिकारियों का कहना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से मानना है, जो यहाँ के लोगों की बात की जाए तो लोग अभी कोई कैमरे पे बात करने को तैयार नहीं है। लोगों का साफ तौर से कहना है, जब यहाँ पर बात की तो उन्होंने कहा हम खुद तोड़ देंगे इसको और हम प्रशासन का पूरी तरीका से सहयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कानून का पालन करते नजर आ रहे हैं जी।
बिल्कुल सत्यपाल, और अगर बात की जाए दशहरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की, मस्जिद के आसपास तो हमने देखा कि छावनी में पूरा इलाका तब्दील हो गया है, लेकिन तस्वीरें जो हम लोग देख रहे हैं उससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि पुलिस जो है वहाँ मुस्तैदी के साथ तैयार है, क्योंकि एक तरफ त्योहार भी है और दूसरी तरफ एक्शन भी हो रहा है अतिक्रमणकारियों के खिलाफ। बिल्कुल, जिस तरीका से माना जाए कि आज विजयदशमी है और आज गांधी जयंती 2 अक्टूबर है, तो उसको लेकर भी बात की जाए तो जिस तरीका से संभल के जो करीब बताया जा रहा है। हाँ सत्यपाल, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार तस्वीरें जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं वो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो स्थानीय लोग हैं वो पूर्ण सहयोग प्रशासन का और पुलिस का कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है, अतिक्रमणकारियों में हाहाकार मचा हुआ है, दूसरी तरफ स्थानीय लोग अब अवैध अतिक्रमण को तोड़ते हुए, अवैध निर्माण को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 4 दिन का चूंकि समय दिया गया था और प्रशासन ने ये 4 दिन का समय दिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम कोई भी दंगा नहीं चाहते, इसीलिए खुद स्थानीय लोग वहां पर आए हैं और इस तरह से जो दीवारें हैं अवैध निर्माण की उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो खुद ही स्थानीय लोग अब अवैध निर्माण को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जो बाहर की बाउंड्री वॉल है उसको देखिए किस तरह से स्थानीय लोग हथौड़े से तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि हम कोई भी दंगा नहीं चाहते, क्योंकि आपको याद होगा कि संभल में जिस तरह से दंगा हुआ था उसके बाद से ही जो वहाँ के लोग थे वो काफ़ी परेशान हुए थे। और अमूमन जब भी कहीं दंगा होता है तो स्थानीय लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। यही वजह है कि दंगा ना चाहते हुए ये लोग ये चाहते हैं कि दंगा फसाद ना हो, किसी भी तरह से हिंसा ना हो, इसीलिए खुद ही लोग जो हैं वो अवैध निर्माण को हथौड़े से तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सत्यपाल, बोलिए आपको किस तरह की फिलहाल वहां पर स्थिति अभी नजर आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीका से देखा जाए, जिस तरीका से यहाँ पर संभल के जो एसडीएम हैं, संभल के तहसीलदार हैं, सीओ है, एडिशनल एसपी हैं, संभल के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जो जिस तरीका से पुलिस कर्मियों की बात की जाए तो यहाँ महिला कांस्टेबल से लेकर के तमाम पीएसी और जो जनपद के कई थानों का पुलिस। सत्यपाल, मैं आपको रोकना चाहूंगी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण पर देखिए किस तरह से प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है, और दूसरी तस्वीर जहां पर स्थानीय लोग खुद दीवार तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर अतिक्रमण पर प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल से ये सीधी तस्वीर जहां पर लोग खुद हथौड़े से अवैध निर्माण की दीवार को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।